मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं भवन में आई हूँ और आज से जून 3 तारीख को मेरा एक ऑपरेशन हुआ, जबकि सबको बताया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की प्रार्थनाओं से और मैं भली चंगी यहाँ पर पाई गई और बहुत बड़े एक नुकसान से प्रभु ने मुझे बचाया। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो बीमारी मुझ में थी वो मैं अनभिज्ञ थी, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी भाभी को तैयार करा और अचानक से मेरी भाभी के जो फेस में है, फेस एलर्जी हो गई उन्हें और उनका फेस जो था स्वेलिंग हो गई, रैशेस पड़ गए, आंखें भी उनकी सूज गई। लेकिन वो कहने लगी कि मैं जिला अस्पताल में डॉक्टर पांडे आए हुए हैं, मैं उन्हीं को दिखाऊंगी। 4 दिन हो गए थे क्योंकि वो 4 दिन वहाँ बैठते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो बागेश्वर बैठते हैं। तो हमने कहा नहीं, तुम्हारी इतनी तकलीफ हो रही है, तुम डॉक्टर कांडपाल को दिखा दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर कांडपाल को नहीं दिखाऊंगी। और एक दिन हमने ज़बरदस्ती उनको भेजा भी, तो एक गोली खाई उन्होंने और वो गई नहीं। तो वो हॉस्पिटल जाना था, तो चलो मैंने कहा भाभी मैं भी चलती हूँ और मैं भी जो मेरी तकलीफ है ग्लैंड से, मैं उनको डॉक्टर साहब को दिखा दूँगी, वो आ गए हैं। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मेरी भाभी को उन्होंने देखा और एक ही डोज में वो चंगी हो गई। लेकिन ये मई 8 की बात है। मई 8 जब हम वहाँ पर गए, उन्होंने मेरा चेकअप किया और उन्होंने मेरे फटाफट सारे टेस्ट करे और कहा कि मैम आपको ऑपरेशन करना होगा, हम देख लेंगे कैसे भी क्या है। और मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए, शरीर के जितने भी टेस्ट नॉर्मल आए। और जो मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट में गांठ थी वो 2 गांठ बन चुकी था, एक 16 mm की और mm की और एक 15 mm, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसको हमें निकालना पड़ेगा, देख लेंगे हम कितना हिस्सा इसको निकालें। और उन्होंने फिर मेरी बायोप्सी करी, फर्स्ट बायोप्सी उन्होंने यहाँ पर करी और लेकिन उसमें सेकंड स्टेज पे मेरा कैंसर था, सेकंड स्टेज पे। तो उन्होंने कहा मैम सेकंड स्टेज पे अभी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका 3rd स्टेज में होता तो ब्लड में चला जाता। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी। उसी समय मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा हुआ है और प्रभु आपका धन्यवाद हो कि मेरी इतनी बड़ी बीमारी ब्लड में नहीं जाने पाई, है ना, क्योंकि प्रभु ने अपने लहू से हमें खून खरीदा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। हालांकि वो मुझे सारी स्थिति बता रहे थे और फिर उन्होंने लास्ट मेरा एक एक्सरे भी उन्होंने चेक किया, मैंने एक्सरे भी करे थे। लेकिन उन्होंने फिर यहीं गरुड़ में एक्सरे चेक किया, तो एक्सरे जो थे उन्होंने कहा कि आप एक मेमोग्राफी भी कराइए, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब उन्होंने कहा हल्द्वानी आपकी मेमोग्राफी होगी, मैं गई और उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि मैम आप किसी को मत दिखाना। कितना मतलब मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने उस डॉक्टर को तैयार कर रखा था कि तो कोई ऐसा डॉक्टर कहता नहीं, वो कहता है कि कहीं और भी आप चेकअप करा लीजिए। उन्होंने जाते जाते मेरे से कहा कि अगर आपके कोई भी रिश्तेदार कहेंगे कि यहाँ चेकअप करा लो, वहाँ चेकअप करा लो, लेकिन आप बिल्कुल नहीं कराना, ऑपरेशन मैं ही करूँगा, ये शब्द थे उनके। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही, मैंने कहा ये प्रभु की ओर से है। हालांकि जब पहले मेरे को पता लगा तो मेरी कुछ चिंता सी हो गई, डर तो लगता ही है ऑपरेशन के नाम से। तो मैं अब जब अपने रूम में गई तो मैं लेटी, मैं सोचने लगी प्रभु मुझे तो एक सुई लगाने से भी डर लगता है, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा और मैं क्यों चिंता कर रही हूँ। मेरी चिंता है तो प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पे ले ली और मैं क्यों चिंता कर रही हूँ। मेरी चिंता तो आप करने वाले परमेश्वर है। और उसी घड़ी मैं यकीनन कह सकती हूँ, उसी घड़ी मेरी जो चिंताएं ऐसे रुक गई, जैसे बिल्कुल रुक गई वहाँ पर से। मेरे मतलब माइंड में एक भी चिंता फिक्र नहीं। और मैं बार बार उस बात को सोच भी रही, मैं सोच रही कि मेरा ऑपरेशन होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि सारी चिंताएं फिक्र प्रभु मेरे संग संग, है ना। और मैंने यीशु से कहा कि यीशु इस ऑपरेशन में आप मेरे साथ, डॉक्टर बाद में है, यीशु है, मैं और डॉक्टर है। और जबकि उन्होंने कहा मैं जिला अस्पताल बागेश्वर में आपका ऑपरेशन करूँगा। हालांकि वो पहले कह रहे थे कि गरुड़ में होगा तो गरुड़ में कर दूंगा और नहीं तो मैं बागेश्वर कर दूंगा। उनका टर्न बागेश्वर पड़ता था और मैं यहाँ से जून 2 तारीख को मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई। वहाँ एक सिस्टर है, सिस्टर अरुणा, उनके घर गई और रात में वहाँ रही। उसके बाद 3 तारीख को मैं जब ऑपरेशन के लिए रेडी हुई, डर बिल्कुल नहीं था।
परमेश्वर मेरे साथ था, दुआएं मेरे साथ चल रही थी, पूरा चर्च आप लोग सब मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, पूरा परिवार मेरे लिए दुआएं कर रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सच वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। और जब मैं अंदर गई तो भाई ने जब साइन किया तो उसने जब देखा कि उसने की कैंसर की पुष्टि, वो डर गया। वो दूसरे भाई से कहने लगा कि अरे उसको तो कैंसर है। तो उसने कहा हमको तो पता था क्योंकि मेरी बहन ने वहाँ रिपोर्ट कर ली थी, लेकिन कैंसर सेकंड स्टेज पे था। वो सब डरे हुए थे। और वहाँ मेरा 4.5 घंटे का एक बागेश्वर जैसी जगह में पहला ऑपरेशन मेरा इसका हुआ। और सारे नर्सेज भी रोने लगी, नर्सेज भी डर गई। वो कहने लगी कि दीदी के पास तो पैसे की कमी नहीं थी, ये बाहर भी जा सकती थी, है ना। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर ना जगह को देखता है ना पैसे को देखता है। ये मेरी जीवन की सच्ची गवाही है कि ना उसके लिए पैसा मान्य रखता है ना परमेश्वर के लिए जगह मान्य रखता है ना। परमेश्वर ने जब 5,000 भीड़ को खिलाया तो उसने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिलाया, है ना। ये मेरा विश्वास था कि जब प्रभु ने डॉक्टर को तैयार किया है तो परमेश्वर मेरे साथ है। और 4.5 घंटे का जब मेरा ऑपरेशन हुआ सब डर गए, भाई लोग भी डर गए, है ना, कि हमें बाहर ले जाना था। नर्सेज आके बाहर कहने लगी कि भैया आप लोगों ने बाहर ले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या है, क्योंकि मैं तो पूरी बेहोश थी। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ था। और मैं जब वहाँ से ऑपरेशन से आई तो 6:30-7 बजे डॉक्टर जब चेकअप करने आए तो उन्होंने मुझे खिलाया और कहने लगे आप कहाँ हैं। उस समय मेरे को होश ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे को हर किसी एक याददाश्त थी कि मैंने कहा मैं ICU में, इतना मुझे याद है, लेकिन मुझे उस समय होश नहीं था, है ना। जब बाद में मैं होश आया और दूसरे दिन से मैं बिल्कुल भली चल गई। आप लोग सब मेरे गवाह है कि किस तरह मैं दूसरे तीसरे दिन से भली चंगी वहाँ पर पाई गई। और 4-5वें दिन में वहाँ से डिस्चार्ज हो गई। उसके बाद मेरी जो ग्रैंड्स थी उसकी रिपोर्ट जानी थी और रिपोर्ट बाहर गई। वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। फिर एक सेकंड रिपोर्ट और थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको भी हमें करा लेना है क्योंकि हम कंफर्म हो जाएंगे। और उसमें भी मेरा कैंसर 0 निकला। तो ये सारी आदर और महिमा मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ और उसकी महिमा सदा मेरे जीवन से होती रहे। हम उस पर विश्वास करें। इस इतनी बड़ी चंगाई से मैंने ये सीखा कि ना जगह मायने रखती है, ना मनुष्य मायने रखता है, ना पैसा मायने रखता है। सिर्फ वो परमेश्वर जो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। और सबसे अच्छी बात कि परमेश्वर, उन्होंने डॉक्टर साहब को पता था कि मैं एक गवर्नमेंट उसमें जॉब से रिटायर हुई हूँ, है ना। और मेरी बेटी कनाडा में है, इनको पैसे की तो कमी है नहीं। वो मुझसे बोले मैम आपके पास आयुष्मान कार्ड है। मैंने कहा नहीं, मैं हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप एडमिट होंगे तो आप अपना आधार कार्ड लेकर आना। और आधार कार्ड से उन्होंने मेरा आयुष्मान कार्ड बना दिया और उस ऑपरेशन में मेरा एक भी खर्चा नहीं लगा। ये परमेश्वर को मैं साथ, तो जो हम बोते हैं हम ये ना सोचे कि हम किसी के लिए बो रहे हैं, किसी को दे रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलना चाहिए। नहीं, उसके प्रतिफल के लिए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, है ना। उसका प्रतिफल हमको परमेश्वर देने वाला है। और इतना बड़ा ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, छोटी सी जगह में, और उससे किससे हुई? परमेश्वर की महिमा। मेरे सफल वहाँ पर भी सब कहने लगे कि अगर ये ऑपरेशन सफल हो गया तो ये डॉक्टर बहुत आगे तक पहुँचे लगे। तो उस डॉक्टर को किसने थाम रखा था? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। जब उन्होंने कहते थे आपका सफल ऑपरेशन हुआ, तो मैं कहती थी थैंक यू जीसस। मेरे जीसस ने आपको इतनी मजबूत किया था कि आपके हाथों को थाम रखा था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी आप लोगों की प्रार्थना से। और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ अपने तीनों पास्टर जो वहाँ पर रातों दिन प्रार्थना के लिए आते थे। और धन्यवाद की प्रार्थना, बंसी भैया वहाँ पर प्रार्थना के लिए आते थे और इतनी मतलब लगन से इन लोगों ने रातों दिन मेरे लिए प्रार्थना करी। पास्टर विल्सन वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे कनाडा, और मैं भी उन्होंने प्रार्थना करी। उन्होंने कहा आपको चंगाई मिल चुकी। जब पास्टर विल्सन से मैंने प्रार्थना कराई थी, उन्होंने कहा दीदी आपको चंगाई मिल चुकी। बस मैंने यही शब्द रिसीव किया। तो हम
इस बात को भी ध्यान रखें कि जो हमारे सेवक हमसे कहते हैं उस बात पे हम शंका न करें। और मैंने कहा प्रभु आपने तो चंगाई मुझे दे दी है ना, ऑपरेशन से पहले मुझे चंगाई दे दी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मनीष के मम्मी पापा के लिए, डॉक्टर साहब के लिए जो बेचारे 2-2 बार वहाँ पर दौड़ कर आए, मनीष के मम्मी पापा के लिए जो भी रात दिन हमारे लिए भोजन लाते, अच्छा से अच्छा भोजन ला रहे थे बेचारे। और प्रेम लोगों के लिए, दीपक के लिए, दीपक ने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी, वो जाने वाला था देहरादून, उसने कहा नहीं जब तक दीदी डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी हम नहीं जाए। तो ये हमें क्या सिखाता है, प्रभु का प्रेम भी सिखाता है। और मैं निरंतर आप लोगों को प्रार्थना में याद करती हूँ कि जितने लोगों ने मेरी प्रभु आपने मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, उनको बहुतायत की आशीष देना। और एक वचन जब मैं यहाँ पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये शेयर भी किया कि प्रभु किस तरीके से हमारे साथ है। यह है यिर्मयाह 15 उसकी 11वीं आयत। यहोवा ने कहा निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा, विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती करवाऊंगा। शत्रु से भी वो मेरी हमारे लिए विनती करवाता है। यानी कि जब इतनी बड़ी बीमारी थी, कुछ भी हो सकता था, है ना। अगर मैं थोड़ा सा भी देर करती और मैं ना जाती, अगर मेरी भाभी को एलर्जी ना होती तो शायद मैं आज अभी तक ना जाती। और हो सकता था 1-2-3 महीने में वो मेरा कैंसर जो था 3rd स्टेज में चला जाता। लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें उसकी धीमी आवाज़ को सुनना है कि प्रभु हमसे क्या कहता है, और पूरा 100% अपना जीवन प्रभु के साथ व्यतीत करना है। जब हम प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन एक सफल जीवन होता है। संसार है, दुख तकलीफ तो आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हमें दुख तकलीफ नहीं होगा, ये शरीर है ना। शरीर में हमारी पीड़ाएं भी आएंगी, लेकिन हम प्रार्थना करें कि हमारा आत्मिक जीवन कभी गिरना न पाए, आत्मिक जीवन में हम और मजबूत होते जाए। शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा हमारी दुर्बल ना होने पाए। तो मैं पूरा आदर और सम्मान अपने परमेश्वर को देती और आप सबका मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ कि प्रभु ने मेरी सहायता करी, मुझे इतनी बड़ी बीमारी से चंगा किया। और प्रभु ही सब कुछ कर सकता है, हमारे मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं। वरना एक सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर वो मुझसे कह सकता था कि आप बाहर प्राइवेट में भी दिखा लीजिए। जब रिपोर्ट आई तो वो भी इतने खुश हो गए और कहने लगे आप रिपोर्ट किसी और को भी दिखा दीजिए, फिर भी आप दिखा दीजिए, आप अपनी बेटी को कनाडा भेज दीजिए रिपोर्ट। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी सारी सिचुएशन मेरा परमेश्वर और आप जानते हो, अगर मैं किसी को रिपोर्ट भेजूंगी तो वो इस रिपोर्ट को देख के तो ओके कहेगा, इसलिए हमें विश्वास भी करना है। हमें 10 जगह नहीं जाना है कि अब तू देख परमेश्वर जब हमारे साथ है तो वो हमारे लिए हर एक मार्ग को खोजता है और हमारी अगुवाई करता है। तो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु का धन्यवाद करें और भलाई करने में कभी पीछे ना हटें। ये बात जीवन में हमारे इन समय में हमारे काम आती है कि कहीं पर भी भलाई है ना, तो उसको करने में हम कभी पीछे ना हटें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही की। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी तो इस गवाही को मैं परमेश्वर के लिए शेयर करूँगी। अभी मैंने अपनी बहन से भी कहा कि हर निकाट गोदाम में उसने मेरी गवाही को शेयर किया और बहुतों के मेरे पास फोन आए कि इतनी बड़ी बीमारी से बहुत से लोग इस बीमारी से